हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का इट्स सो हैपन का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो ये जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है ना, ये एक राजकुमारी का, एक प्रिंसेस का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर, received the gift of a parrot in a golden cage of her father's birthday। तो क्या होता है, एक प्रिंसेस हैं, उनका नाम होता है सेप्टेम्बर। उनकी और भी कई सारी बहनें होती हैं, तो उन्हें भी एक गिफ्ट मिलता है अपने पापा की तरफ से, एक पैरट का। तो क्या होता है, उनके जो पापा होते हैं वो उन्हें सभी प्रिंसेस को पैरट यानी कि तोता गिफ्ट करते हैं। एंड द पैरट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। तो क्या होता है कि जो तोता है ना, वो तो मर जाता है, लेकिन उसकी जगह पर एक और चिड़िया आ जाती है जो कि उसी के पिंजरे में आकर बैठ जाती है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर हु एडवाइसेस हर टू पुट इट इन अ केज। तो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी, उन्होंने उस पेट को, उस बर्ड को अपनी सभी बहनों में दिखाया, और उसकी जो बहनें थी वो उसे एडवाइस करती हैं कि ये जो चिड़िया है ना, जो अब नई आई है, इसे तुम एक पिंजरे में बंद कर दो ताकि ये भी ऐसे ही उड़ ना जाए। किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स। तो एक जगह होती है सियाम, जहाँ के राजा और रानी होते हैं और उनकी बहुत सारी बेटियाँ होती हैं। एंड द क्वीन said that it is confused to have to remember so many names. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in the Siamese, till he came to the youngest, who he called September. तो जो सियाम की जो राजा और रानी थे ना, उनकी बहुत सारी बेटियाँ थीं, और जो क्वीन थी ना, जो रानी थी, वो कह रही थी कि इतनी सारी बच्चों का नाम याद करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो राजा होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटियों का नाम रखा जनवरी, फरवरी, मार्च और सितंबर तक उनकी बेटियां का नाम हो गया। और जो वो जनवरी फरवरी कहते थे ना, वो अपनी लैंग्वेज में कहते थे, जो उनकी लैंग्वेज थी सियामीज़। टू सितंबर सिर्फ इतनी ही बेटियां थीं। द किंग ऑफ सियाम हैड peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. तो क्या होता है, हम अपने बर्थडे पे क्या करते हैं, जब हमारा बर्थडे होता है तो हमारे दोस्त या हमारे फैमिली मेम्बर्स जितने भी होते हैं वो हमें गिफ्ट देते हैं। लेकिन वहाँ के सियाम के जो राजा थे ना, वो बड़े ही अलग थे। उनकी क्या हैबिट थी कि इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स, अपने बर्थडे पर गिफ्ट्स लेने की बजाय वो अपनी बेटियों को और लोगों को गिफ्ट्स देते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in a golden cage. तो एक बार क्या होता है, उनके बर्थडे पे, राजा के बर्थडे पे, उनके पास कोई गिफ्ट ही नहीं होता। वो सोच ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो क्या करते हैं, वो एक पैरट खरीदते हैं और एक गोल्डन केज में उसे रख के अपनी हर बेटी को एक एक पैरट दे देते हैं। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। तो जो राजकुमारियाँ थी ना, वो उन्हें बड़े ही प्राउड हो रहा था कि हमारे पास एक पैरट है, और वो एक एक घंटा बिताती थी अपने तोतों को सिखाने में। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली, नो एज इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। तो जो तोता थे ना, जितने भी तोते थे, वो एक एक लाइन तो सब बोल पाते थे। बट वन डे व्हेन Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. लेकिन एक बार क्या होता है, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती हैं, वो अपनी पैरट से गुड मॉर्निंग विश करने जाती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि जो तोता है ना, वो नीचे पड़ा हुआ है केज के। She burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comfort her. तो जब उन्हें लगता है प्रिंसेस को कि ये मेरा वाला तोता तो मर चुका है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोए जाती हैं। तो वहाँ की जो मेड्स होती हैं, जो नौकरानी होती हैं, वो भी उन्हें चुप कराने में लगी हुई होती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिसे सुनकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर चुप हो जाए। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it's the stuff and nonsense, and the child had better to go bed without any supper. तो मेड तो उन्हें चुप करा ही नहीं पा रही थी, तो वो क्या कहती हैं, वो रानी को बुला लाती हैं और कहती हैं कि आपकी बेटी तो चुप ही नहीं हो रही, उसका तोता मर गया है। तो जो रानी होती हैं, वो कहती हैं
ये सब बकवास है, उसे एक काम करो, उसे कहो कि वो सोने चली जाए। द मेड्स ऑफ ओनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। तो जो वहाँ की मेड थी ना, उन्हें एक पार्टी में जाना था, तो वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जल्दी से जल्दी सुलाकर चली जाती हैं। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम। तो उन्हें भूख भी लग रही होती थी, लेकिन वो लेटी लेटी भी बेड पे रोए जा रही थी। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप। देन द लिटिल बर्ड began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying anymore. She quite forgot that she had no supper. This was a very nice song, she said. तो वहाँ पर एक सुंदर सी चिड़िया आ जाती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर के रूम में। अब वो गाने लगती है। उसका गाना तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को इतना अच्छा लगने लगता है कि वो अपनी भूख वगैरह सबको भूल जाती है और कहती हैं ये तो बहुत ही अच्छा गाना है। The little girl gave her a bow. Would you care you have me in your place of your parrot? said the little bird. तो जो चिड़िया थी वो थोड़ा सा झुकी, तो वो कहती है कि क्या आपको कोई फ़र्क पड़ेगा अगर आपकी तोते की जगह मैं यहाँ पर आ जाऊँ? इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव मच बेटर वॉइस। तो वो जो चिड़िया होती है वो कहती है हाँ ये बात सच है कि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, देखने लायक नहीं हूँ, पर मेरी हाँ आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर clapped her hands with delight and then the little bird hopped on the end of her bed and sang her to sleep। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती हैं वो तालियां बजाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। जो छोटी सी चिड़िया होती है वो उनके बेड के पास आ जाती है और गाना गाने लगती है जिससे कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर सो जाएं। When she awoke next day to the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honor brought her in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. तो जो चिड़िया होती है, जैसे ही प्रिंसेस सेप्टेम्बर उठती हैं तो चिड़िया उन्हें बोलती है गुड मॉर्निंग। तो जितनी भी मेड्स होती हैं वहाँ पर वो उनके लिए नाश्ता ले आती हैं और वो थोड़े से चावल खा लेता है प्रिंसेस सेप्टेम्बर के हाथ से। और जो सॉसर होता है ना, उसी में जो चिड़िया थी वो अपनी बात भी ले लेती है, वो नहा भी लेती है। He began to sing again so beautifully that the maid of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it. And Princess September was very proud and happy. तो जो मेड थी ना वो भी बड़ी हैरान थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना। प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं अब। Now I want to show you my 8 sisters, said the princess. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as perch. The little bird flew down and sat on it. तो जो राजकुमारी होती हैं, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती हैं, वो कहती हैं चलो मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाऊं। तो वो अपने सीधे हाथ की फिंगर दे देती है जिससे कि वो उस पर बैठ के चल सके। Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princes, and for each of them the little bird sang a different song. तो वो अपनी हर प्रिंसेस को, अपनी हर बहन को बुलाती है एक एक करके उसके रूम से, और जो चिड़िया होती है वो सबके लिए एक अलग अलग गाना गाता है। But the parrots could see God save the king and pretty Polly. At last she snowed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. तो सारी प्रिंसेस ना बड़ी हैरान थी, क्योंकि जो तोते थे वो तो सिर्फ और सिर्फ एक दो ही बात बोल सकते थे कि गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली। लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर का तोता था वो तो बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाता था। लास्ट में प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने तो उस चिड़िया को किंग और क्वीन के कमरे में ले जाती हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बैड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। तो जो क्वीन होती हैं वो कहती हैं हाँ मुझे पता था कि मैं सही हूँ, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें बेड पर भेज दिया बिना खाना खिलाई। द बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। जो किंग होते हैं वो कहते हैं कि जो चिड़िया होती है वो तोते से ज़्यादा अच्छा गाना गा लेती है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। I can't think why those girls wanted to teach their parents to say it too. तो जो रानी होती हैं वो कहती हैं मुझे भी पता है कि तुम थक गई होंगी एक ही लाइन उस तोते के मुंह से सुन सुन के कि गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली।
पता नहीं क्यों वो लड़कियाँ और जो बेटियाँ हैं वो क्यों चाह रही हैं कि उनके तोते भी यही बात बोलें। The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. तो जो राजा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मुझे ये सुनने में बड़ी खुशी होती है गॉड सेव द किंग, लेकिन हाँ, मैं कई बार थक ज़रूर जाता हूँ प्रिटी पॉली सुन के। They say it in 7 different languages, said the princess. I dare say they too, I said the king, but it reminds me too much of my counselors. They said the same thing in the 7 different languages, and it never means anything in the way they say it. तो जो और राजकुमारियाँ होती हैं वो आती हैं और कहती हैं कि वो 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल सकता है इसी बात को। तो किंग बोलते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मेरे काउंसलर थे ना, वो भी एक बात को 7 अलग अलग तरीके से कह सकता था, तो मुझे उसी की याद आती है तुम्हारे तोते की बात सुन कर। द प्रिंसेस वो वेक्स्ड आर्टेड, वेक्स्ड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चिंता हो गई थी उन्हें। एंड the parrots looked very glum indeed, but the Princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark, while the little bird flew round and round her singing like a nightingale. तो जो प्रिंसेस सितंबर थी वो अपने तोते को लेकर, अपनी चिड़िया को लेकर वो सारे पैलेस में, सारे महल में घूमती हैं और उससे गाना गवाती हैं। Things went on like this for several days, and then the 8 princes put their heads together. यानी कि put their heads together यानी कि उन लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया। They went to September and sat down in a circle round her. My poor September, they said. We are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green yellow parrot. तो जितनी भी राजकुमारियाँ होती हैं, जनवरी फरवरी अगस्त तक की जितनी भी प्रिंसेस होती हैं, वो सब कहती हैं कि प्रिंसेस सितंबर, हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है कि तुम्हारे जो तोता था ना वो मर चुका है, और ये तुम्हारे लिए बहुत दुख भरी कहानी भी हो सकती है। तो हमने क्या किया है, हमने अपनी पॉकेट मनी जोड़ी है और हम तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सा पैरट लेने वाले हैं। Thank you for nothing, said September. I have a pet bird which sings the most charming songs to me, and I don't know what on earth I should do with a green yellow parrot. तो जो प्रिंसेस सितंबर बोलती है थैंक यू फॉर नथिंग, किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू, पर मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चिड़िया है जो कि बहुत ही अच्छे गाने गाती है, उस तोते के मुकाबले तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked round the room and raised their eyebrows. Do you mind our asking where your bird is now? They said. He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. तो जो बाकी प्रिंसेस होती हैं वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है अगर हम पूछें कि तुम्हारी चिड़िया है कहाँ अभी? तो प्रिंसेस बोलती हैं, प्रिंसेस सितंबर, कि वो अपने फादर इन लॉ के पास गया है चिड़िया। एंड वॉट डज यू थिंक ही विल कम बैक? आस्क्ड द प्रिंसेस। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। तो जो प्रिंसेस होती हैं बाकी वो कहती हैं कि क्या भरोसा कि अब वो आए या ना आए। तो प्रिंसेस सितंबर बोलती हैं कि वो हमेशा ऐसे ही घूम फिर के आ जाता है। वेल माय डियर, सेड द 8 प्रिंसेस, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वोंट रन एनी रिस्क दैट इफ़ ही कम्स बैक, एंड माइंड यू इफ़ ही डजंट यू विल बी लकी. Pop him in the cage and keep him there. That's the only way you can sure of him. But I like to have him fly above the room, said the young Princess September. तो जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं वो उनसे बाकी प्रिंसेस कहती हैं कि अगर वो नहीं आया तो ये तुम्हारी दोबारा दुख की घटना होगी, लेकिन अगर वो आ जाता है तो बहुत खुशी की बात है, और तुम एक काम करना, उसे पिंजरे में बंद कर देना. तो प्रिंसेस सितंबर बोलती हैं कि उन्हें तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब वो चिड़िया उनके कमरे के आसपास घूमती रहती है. Safety first, said the sisters ominously. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. तो वो अपना सर हिलाते हुए कहती हैं कि सबसे पहले तो ऑनिमसली यानी कि बहुत ही डरावने तरीके से कहती हैं कि सेफ्टी पहले है, और वो अपना सर हिलाते हुए सितंबर के कमरे से चली जाती हैं. तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है.
उसके बाद है पार्ट 2, तो वो हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो मेरे चैनल पे कमेंट कर देना, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।